नाज़रीन इकराम, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इक़्तिसादी शहरक और करोड़ों लोगों का मस्कन। ये शहर अपनी बेपनाह सलाहियतों और चैलेंजेस के लिए जाना जाता है। इन चैलेंजेस में से एक जो हर शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला। आज हम इस मसले का गहराई से जायज़ा लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन से अवामिल हैं और शहरी इससे किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फक़दान कोई नई बात नहीं। कई दहाइयों से शहर के बासियों को नक़ल व हमल के बुनियादी हक़ से महरूम रखा गया है। बसों की तादाद ना होने के बराबर है, जो हैं भी वो खस्ताहाल और नाकाबिले भरोसा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची को तकरीबन 13,000 नई बसों की ज़रूरत है, मगर मौजूदा तादाद इसके 10वें हिस्से से भी कम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हज़ारों शहरी रोज़ाना घंटों बसों का इंतज़ार करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या नौकरी पर जाने वाले मुलाजिम, सबको शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन के लिए तो सूरत हाल और भी अबतर है। उन्हें न सिर्फ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, बल्कि गुंजान और खस्ताहाल बसों में सफ़र के दौरान उन्हें हरासगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी सामना करना पड़ता है। इस सब के पीछे क्या अवामिल कारफरमा है, आइए जानते हैं। हाल ही में शहर की 20 अहम सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और हादसात में कमी लाना बताई गई। बिलाशुबा चिंची रिक्शों के बेहंगम ऑपरेशन ने मसाइल पैदा किए हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि लाखों शहरियों की नक़ल व हमल का वाहिद ज़रिया थे। इन पर पाबंदी आयद करने से मुतबादिल फराहम किए बग़ैर एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, जिसने आम आदमी की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस मसले का एक और अहम पहलू ट्रैफिक पुलिस का किरदार है। बदकिस्मती से ट्रैफिक क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी और रिश्वत सतानी का चलन आम है। बाज़ औक़ात तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ख़ुद ट्रांसपोर्टर से माना भत्ता वसूल करते हैं, जिसके एवज़ इन्हें क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने की छूट मिल जाती है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होता है, बल्कि गैर मयारी और गैर क़ानूनी गाड़ियाँ भी सड़कों पर दौड़ती रहती हैं, जो हादसात का सबब बनती हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इस सूरत हाल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सिंध हुकूमत पब्लिक सर्विस के मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करती रहती है। BRT मंसूबे, जिनमें ग्रीन लाइन और अब रेड लाइन और येलो लाइन पर काम जारी है, बिलाशुबा एक मुस्बत कदम है, लेकिन ये मंसूबे या तो इंतहाई सुस्त रवी का शिकार हैं या फिर शहर के महदूद हिस्सों को ही कवर करते हैं। शहर को एक मुनज़्ज़म और जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जो पूरे शहर को कवर करे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस सब का ज़िम्मेदार कौन है। जहाँ हुकूमतें बड़े मंसूबे का ऐलान करती हैं, वहीं इसकी अमली शक्ल कहाँ है। अरबों रुपए के बजट कहाँ खर्च हो रहे हैं। शहरी कई कई घंटे ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में गुजारने पर क्यों मजबूर हैं। क्या ये ट्रांसपोर्ट माफिया की मिली भगत है या फिर हुकूमती नाकामी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल की जड़ें गहरी हैं। इसमें हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल का फक़दान, मनसूबाबंदी की खामियों और करप्शन जैसे अवामिल शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को आज भी हज़ारों बसों की ज़रूरत है और पब्लिक सेक्टर में बसों की तादाद इंतहाई कम है। निजी शोबे को भी इस मैदान में सरमायाकारी की तरग़ीब देने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए इन्हें एक साज़गार माहौल फराहम करना होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निजी और सरकारी दोनों शोबों को मिलकर काम करना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कि बजट का दुरुस्त इस्तेमाल हो। इस शहर के मुस्तक़बिल का इन्हिसार इस बात पर है कि हम कब इस बुनियादी मसले को संजीदगी से हल करते हैं। जब तक एक मौसर, महफूज और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं होगी, इस शहर के इक़्तिसादी तरक्की और शहरियों की ज़िंदगी का मयार बेहतर नहीं हो सकता। यह न सिर्फ एक इंतज़ामी मसला है, बल्कि एक इंसानी मसला भी है, जिस पर फ़ौरी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की रिपोर्ट आपको कराची के ट्रांसपोर्ट के संगीन मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मददगार साबित हुई होगी। हमारा मुतालबा ये है कि इस पर न सिर्फ हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए, बल्कि एक मुस्तकिल हल तलाश किया जाए।